नमस्कार मेरे सभी भाइयों को 2020 शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोग जो कवर करने वाले हैं राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों से जितने भी आपके प्रश्न होंगे 20 मिनट में आपको कन्फर्म ही तो 50 तो लगने वाली है। 50 प्रश्न तो आपके पक्का है, फिर भी कोशिश करेंगे। हाँ, इसकी कम से कम 2 क्लास होंगी। तो आ जाइएगा, आप लोग बात करें सर प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करें। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान के अंदर कितनी प्रकार की नदी पाई जाती है? तो नदी प्रवाह जो कितने प्रकार का पाया जाता है भाई? 3 प्रकार का पाया जाता है। एक तो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां, एक आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, एक आपकी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है? 3 प्रकार का। ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? तो बेटा ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है कि हाँ, सरस्वती नाम की भी कोई कौन है नदी है। अब बात करें राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला जो नदी युग्म है, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला जो नदी युग्म है सर, तो आपका दक्षिण दिशा से बेटा एक तो माही और चंबल दोनों ही प्रवेश करती है राजस्थान में। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की एक बार ये आपका मैचिंग वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सा आपको जहां भी एग्जाम में मैचिंग वाला प्रश्न हो तो उसको हमें जरा संभल के करना है, उसका जवाब जरा हमें संभल के बताना है। अब देखें, एक तरफ तो नदी है, दूसरी तरफ कौन है? सहायक नदी है। कैसी है भैया ये सहायक नदी? किसकी, कौन सी है? बात करें चंबल, चंबल की मेरे भाई कौन सी सहायक नदी हो जाएगी? पार्वती हो जाएगी। मतलब सर फर्स्ट में तो आपका कन्फर्म 4 रहने वाला है सर। अब यहीं से वैसे क्लियर हो गया। दूसरी बात और देखें सर, दूसरी बात और देखी जाए, दूसरी बात और, बनास की जो सहायक नदी है सर, बनास की जो सहायक नदी है वो खारी और बेड़च है सर। दूसरे नंबर में क्या होने वाला है? 3। लूनी की सहायक नदी कौन सी है भैया? लूनी की सहायक नदी हो जाएगी सुकड़ी और जवाई। सुकड़ी और जवाई यानी सी में क्या आपका होने वाला है? 2। और माही की आपको अच्छी तरह से याद होगा, त्रिवेणी संगम यानी सोम जाखम माही। ये आपका फर्स्ट 43 21 43 21 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5। यहां पर भी आपकी एक तरफ नदी है, एक तरफ उसकी सहायक नदी, एक तरफ नदी दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां। यह भी आपका मैचिंग वाला सवाल है। अब देखिएगा, चंबल की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? तो चंबल की बेटा निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? तो मेरे भाई बामनी है। दूसरी बात करें लूनी, लूनी की जो सहायक नदी हो जाएगी वो बांडी हो जाएगी। लूनी की माही, माही की बेटा कहां पर है सर? माही की कौन है? अनास है। और बनास की कौन है? तो भैया मानसी है। और इसका जवाब क्या होने वाला है? एक फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दो में आपका सर कौन सा है? दो में आपका 1 है। और 3 में कौन सा है? अच्छा एक मिनट, फर्स्ट में तो आपका कौन सा है भैया? 3 है। 2 में आपका फर्स्ट है और 3 में आपका कितना है? 4 है। 4 में आपका 2 है, यानी 31 42 ऑप्शन नंबर 4 मैचिंग वाला सवाल है। तो थोड़ा आपको ध्यान से करना है, वैसे उल्टे सीधे नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये रहा, अभी इसमें बच रहा है, देखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर कितना? 6। प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में जो पूछा गया आपका प्रश्न नंबर, अनास एराब व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं तो वह कौन सी सहायक नदी है? तो मेरे भाई अनास एराब सोम कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखना मेरे जबूड़े, कौन सी की है? माही की ये सभी सहायक नदियां हैं। किसकी? तो भाई माही की ये सभी सहायक नदियां है। और प्रश्न नंबर क्या रहने वाला है आपका? 7। और प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो देखिएगा, 7 में ये आपका मैचिंग वाला सवाल है, मैचिंग वाला। अब आपको एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी है। जैसे मैं बात करूं लूनी,
लूनी की जो सहायक नदी है तो बेटा वो कौन सी है, जवाई, यानी कि ए में आपका 3 रहने वाला है। अब ए में 3 तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। फिर भी आप देख लो सर बी, यानी माही की कौन सी है सर, सोम है, तो माही की कौन सी है, सोम है। और साबरमती, साबरमती की सर कौन सी है, वाकल है। साबरमती की कौन सी हो जाएगी भैया, वाकल। काली सिंध की कौन सी हो जाएगी, परवन। काली सिंध की कौन सी हो जाएगी, परवन। तो ये आपका 2, 34 12, 34 12 ऑप्शन नंबर बी वाला क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में सभी को राधे राधे लगाते रहिएगा, और बाद में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न एट लास्ट सही हुए, कितने प्रश्न जाकर के सही हुए। लगभग 50 में से आपको बताना है, 50 में से आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही हो गए थे। देखिएगा अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8, 8 नंबर का प्रश्न है, और इसमें जो पूछा गया है 8 नंबर में, तो वो आपका क्या पूछा गया है 8 नंबर में, देखें। 8 नंबर में बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है, निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है, किस अपवाह तंत्र का भाग है। कौन सी नदी भैया, खारी नदी, कौन सी अपवाह तंत्र का भाग है, तो ध्यान रखना भैया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का ही भाग है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है, खारी नामक जो नदी है सर वो किसकी सहायक नदियां, यानी लूनी और बनास, इस नदी तंत्र का भाग है। और आगे आपको जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है, तो वो आपकी कौन सी है, तो भैया ये कौन सी आपकी अरब सागर में नहीं गिरने वाली जो नदी है, तो कौन सी हो जाएगी, खारी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, खारी नदी हो जाएगी। और आगे बात करें प्रश्न नंबर 11, ये रहा प्रश्न नंबर 11, और इसका जवाब 11 की बात करें तो भाई 11 का जवाब है, प्रश्न नंबर 11 आपका जो पूछा गया है, आसीन विजयनगर एवं हुरड़ा स्थलों के निकट तम नदी कौन सी है, यानी दोनों स्थानों के बीच में, दोनों स्थानों के निकट में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी, तो भैया कौन सी नदी है स्थानों के निकट जो नदी बहती है, तो कौन सी नदी है, खारी नदी है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां तक जाती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां तक जाती है, तो मेरे बच्चा कहां तक जाती है, बालोतरा तक जाती है। कहां तक जाती है मेरे भाई, बालोतरा तक जाएगी बाढ़। और आगे आपका प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर जो 13 रहने वाला है, और इसका जो जवाब प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न आपका 13 नंबर में जो पूछा गया है वो है, निम्न में से राजस्थान, निम्न में से, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है, ऐसे राजस्थान के जिले जिसमें अभी तक कोई नदी है ही नहीं, सर कौन से, बीकानेर और चूरू जिले हैं ऐसे जिसमें राजस्थान के अंदर कोई नदी है ही नहीं। आगे प्रश्न की बात करें सर, अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर कितना है, 14, प्रश्न नंबर आपका जो रहने वाला है, तो मेरे भाई कितना रहने वाला है, 14। देखिएगा 14 नंबर के प्रश्न में आपका जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी कैसा है, नीचा है। तो आपका सर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बालोतरा, बालोतरा कस्बा ऐसा है जिसके पास जो नदी बहती है उस नदी के स्तर से भी इसका स्तर कैसा है, नीचा है। शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिलों में कोई नदी नहीं बहती, अभी आपको बताया ना मैंने, ऐसे 2 जिले हैं बीकानेर और चूरू, जिनमें से चूरू जिला ऐसा है वो कौन सी प्रदेश में आता है सर, शेखावाटी में, यानी इसमें अभी तक कोई नदी है नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली जो नदी है
सर बीकानेर में तो कोई होती नहीं है, तो फिर इसका जवाब यही हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। अच्छा ये आप मैचिंग वाला है, जरा इसको मुझे बाद में। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती हैं? मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में त्रिवेणी के निकट कौन सी तीन नदियां आपस में आकर के मिलती हैं? तो मेरे भाई बेड़च बनास मेनाल, बेड़च बनास मेनाल, इन तीनों नदियों का मंडलगढ़ में त्रिवेणी क्या होता है? संगम होता है। अगला है प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 का जवाब क्या होगा? त्रिवेणी संगम और आपकी नदियां, तो आपको क्या करना है? मिलन करना है। त्रिवेणी संगम और नदियों का जो मिलन करोगे, यानी बीगोद, बीगोद में जो तीन नदियों का जो संगम है, तो वो होता है बनास, बेड़च और मेनाल, मेनाली। बड़ा बनास, बेड़च और मेनाल। और राजमहल में जो संगम होता है, राजमहल में जो संगम होता है बनास, ढाई और खारी का। उसके बाद रामेश्वर घाट में जो संगम होता है, वो यार ये तो सीधा सीधा दे रखा है, यानी बनास चंबल सीप का बेणेश्वर में होता है, सोम माही जाकम का। तो बिल्कुल आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इज राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और 20। और बेटा बेड़ेश्वर, बेड़ेश्वर माही नदी व का संगम, बेड़ेश्वर में माही नदी और किसका संगम होता है? माही नदी और इसके बाद कौन सी नदी का संगम होता है? बेड़ेश्वर माही व कौन सी नदी का? तो कौन? सोम नदी का होता है। जाखम, माही, येरू, तीनों नदियां राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती हैं? किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही, येरू, तो ये प्रतापगढ़ जिले का क्या करती है? निरूपण करती है। कौन से जिले का? तो मेरे भाई इसका जवाब जो होने वाला है, कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 21। देखिएगा, मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी बाकल नदी कौन से जिले से, कहां से निकलती है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर से। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम कौन सा है? ऐसा जलप्रपात जो केवल और केवल कहां पर हो? राजस्थान के अंदर हो। निम्न में से कौन सा है? मेनाल जलप्रपात है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? चूलिया की बात आती है तो चा से चा यानी चम्बल, चम्बल नदी पर कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। अब प्रश्न नंबर 24 देखें, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? यानी कि अरब सागर की ओर भी जाती है और बंगाल की खाड़ी की ओर भी जाती है। तो वह आपका जो संभाग है, सर कौन सा आपका संभाग रहने वाला है? तो दोनों में, यानी कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई? नदियों का संभाग किसे कहा जाता है भैया? कोटा को कहा जाता है। नदियों का संभाग किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। आगे बात करें, आगे बात करें, काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन सी नदी है? काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से कौन कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बेटा काठल की गंगा कहते हैं किसको? माही नदी को। कामधेनु किसको कहते हैं? तो भैया ये कहते हैं चंबल नदी को कहते हैं। सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है? अलग बताओगे। अलग कौन सा? निम्न में से सुमेलित नहीं है, गलत बताओगे। अलवर में साबी रूपारेल बिल्कुल सही है। उदयपुर में बनास बेड़च बिल्कुल सही है। करौली में जगर गंभीर सही है। तो डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल इज नॉट। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका रोंगे और यही अपना क्या होने वाला जवाब। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम, नदियों का कौन सा क्रम है भैया? आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है
कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम सर? बढ़ता हुआ क्रम। निम्न में से कौन सी नदी जो तंत्र है वो बढ़ते हुए क्रम में है? तो देखिएगा, चम्बल, लूनी, बनास, कांतली, तो ये तो आपका रॉन्ग है ना, क्योंकि कांतली, चम्बल, लूनी, बनास आपका ये वाला इज राइट है। अगला प्रश्न 29। अभी मैंने कौन सा कराया भैया? 28। हाँ थोड़ा सा, अच्छा स्किप हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है आपका 37। 37 नंबर की बात करें तो भाई 37 नंबर में जो होने वाला है आपका सर, वो क्या होने वाला है देखें। 37 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी, राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? यानी कि आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी भैया? लूणी। लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी कहा जाता है। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किसी स्थान तक मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। तो भैया वो स्थान आपका सर कौन सा? बालोतरा है। बालोतरा से बालोतरा तक तो मीठा, उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और आगे है आपका प्रश्न नंबर 40। देखें, प्रश्न नंबर 40 की बात करें, प्रश्न नंबर 40 की बात करें, 40 में जो आपका पूछा गया है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी बहती है? अभी आपको पता होगा, आधी खारी आधी मीठी, लूनी नदी। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। लूनी की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी लूनी की, जोजड़ी जोजड़ी तो है, जोजड़ी जोजड़ी तो है, और गुइया भी है, सूकड़ी भी है, तो मेंढा इसकी सहायक नदी बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? किसकी ये सहायक नदियां रहने वाली हैं? कौन सी नदी की ये सहायक नदियां रहने वाली हैं? कौन सी? लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी कौन सी नदी की सहायक नदी रहने वाली है? तो मेरे भाई ये कौन सी नदी की सहायक नदी रहने वाली है? लूनी की ये सहायक नदी रहने वाली है। आगे बात करें, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? जैसलमेर में ये नहीं पाई जाती है। कौन सी? लीलड़ी हो जाएगा इसका जवाब। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसका वास्तव में रीजन क्या है? तो रंगाई छपाई का उद्योग, रंगाई छपाई का उद्योग। आगे प्रश्न नंबर है 46। लूनी नदी निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। यानी कि निम्न में से लूनी नदी की सहायक नदी भी है, परंतु उसका उद्गम अरावली की पर्वतमाला से नहीं होता है। तो बांडी, लीलड़ी, जवाई का तो होता है, जोजड़ी का नहीं होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? जोजड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो मेरे भाई इसका जो जवाब होने वाला है, देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताओगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा आपका गलत है? बनास, मतलब एक तरफ तो नदी है, एक तरफ क्या है? एक तरफ नदी है, एक तरफ क्या है उसकी सहायक नदी? बनास की तो ढूंढ है, लूनी बांडी की है ना? बांडी की, लूनी की बांडी है, साबरमती माजम है, बिल्कुल आपकी ये माही जोजड़ी नहीं है। यानी कि माही की जो सहायक नदी है सोम, जाखम, माही। और बात करें बालोतरा के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिल जाती है। लूनी नदी से बालोतरा में कौन सी नदी
का मिलन होता है, संगम होता है, तो वो आपकी कौन सी है? सुकड़ी नदी है। कौन सी नदी है मेरे भाई? सुकड़ी। अगला है 49। 49 की बात करें, 49 की बात की जाए अजमेर की आना सागर झील में। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो वांडी नदी का पानी आता है। किसका? वांडी नदी का पानी आता है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरता नदी कहलाती है? कौन सी नदी रुंडित सरता नदी कहलाती है? निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिसे रुंडित सरता नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो रुंडित सरता नदी की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी बाण गंगा हो जाएगी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? कौन सी नदी यमुना में जाकर के मिलती है? तो भैया कौन सी? बाणगंगा। बाणगंगा नदी कौन सी नदी में? यमुना में जाकर के मिलती है। आगे, पाली जिले में किस नदी का उद्गम स्थल होता है? पाली जिले से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? पाली जिले में कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी का, यानी पाली में किसका? जवाई का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 52 है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खम्मात की खाड़ी में वापस ले जाती है, यानी कि यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है सर कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी मेरे भाई? माही नदी। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो आपको पता होगा सर कौन सी नदी है? माही नदी है। यू आकार में बहती है, यानी जिस ओर से प्रवेश करती है उसी ओर चली जाती है, तो वो आपकी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। आगे आपका जो प्रश्न है 55, तो इसका जवाब कौन सा रहने वाला है? इसका जवाब क्या होगा? देखें, निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? राजस्थान के कौन सा बेसिन है वो राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में अवस्थित है। दक्षिणी भाग में अवस्थित है। अब देखो, अब अपना जो 20 मिनट का एपिसोड है वो कंप्लीट होता है। अगले एपिसोड में अपन लोग फिल्म मिलते हैं। राजस्थान की नदियां जो शेष बचे आपके, शेष 50 प्रश्न और बचे हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। हाँ, एक बार यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस एपिसोड को शेयर करें। ठीक है, ओनली फॉर 20 मिनट का एपिसोड और 50 प्लस टच करते हैं। तो सभी को राधे राधे।